कहानी ऐसी कि दिल दहल जाए। जी हां, सूरत की वो युवती जिसके साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया आसाराम के बेटे नारायण साईं ने, उस युवती ने जिसने कि लंबे समय बाद बड़ी हिम्मत दिखाकर पुलिस के सामने पूरे मामले को दर्ज करवाया है, वो युवती हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि घटना आपने 2005 में आश्रम छोड़ा नारायण साईं का, उसके करीब 7 साल से भी ज्यादा समय बाद आपने हिम्मत दिखाई है नारायण साईं के कुकर्मों का भंडाफोड़ करने के लिए, अपनी बात पुलिस के सामने रखने के लिए। किस तरीके से आपने हिम्मत जुटाई? हिम्मत तो नहीं थी पहले, और इसीलिए डर डर के हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया था। बट ये जो जोधपुर का जो हुआ केस, उसमें भी यही लग रहा था कि बापू को कोई नहीं पकड़ सकता। जब उनको पकड़ा और फिर जामीन हाईकोर्ट तक उनकी नामंजूर हुई, तब हिम्मत हुई कि नहीं, पब्लिक जागरूक है, पुलिस का सबका सपोर्ट मिल पाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हिम्मत करके हम लोग आगे आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? आपने जो अपनी FIR लिखवाई है उसमें ये कहा है कि आपका पूरा परिवार जो है सो आशाराम का भक्त था, यहाँ तक कि आपके माता पिता सब। कैसे आप नारायण साईं के पास आए, कैसे वो आपके संपर्क में आए? बस आसाराम बाबू की शिविर में ही हम लोग उनके संपर्क में आए थे। ये जो है साल दिसंबर 2001 की घटना है? दिसंबर, हाँ। क्या उस समय किस तरीके से नारायण साईं ने आपको अप्रोच किया? शायद कुछ प्रसाद उसने दिया था और उस बहाने बातचीत की आपसे? हाँ जी, प्रसाद दिया था, फिर हाथ पकड़ा था, ऐसे मतलब शुरुआत हुई थी। ये बताइए कि फिर उसके बाद से आप करीब अगले 3 साल तक नारायण साईं के अलग अलग आश्रमों में रही, आप सूरत से अलग अलग जगहों पर गई, कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ था? हम लोग MP में मेघनगर गए थे, उसके बाद बिहार में गए थे, उसके बाद हम नेपाल गए थे, काठमांडू गए थे, बहुत जगह घूमे हैं हम लोग, उनके साथ गए हैं। नारायण साईं सभी जगहों पर आप लोगों को किस लिए लेके जा रहा था? उनके जो सत्संग कार्यक्रम होते हैं उनमें मतलब सब सेवाएं होती है, स्टॉल की वगैरह की, वो सब इसके लिए सब पूरा ग्रुप रहता है उनके साथ। नारायण साईं एक बुरा आदमी है, चूंकि आप लोग तो उसे भगवान मानते थे, आपने खुद अपनी FIR में लिखवाया है कि मोटा भगवान आप लोग उसे कहते थे। नारायण साईं एक दुराचारी आदमी है, कुकर्म है उसके, यह कब आपको पता चला, खुद कैसे रियलाइज हुआ? ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता था जो हमारे साथ होता था, पर डर के मारे और समाज में माँ बाप की क्या इज्जत रहेगी, इसके कारण हम किसी को बोल नहीं सकते थे। ये सब हुआ तब पता तो चल ही गया था, पर माँ बाप की भी इच्छा नहीं थी कि हम आश्रम में जाए। भाग के हम लोग गए थे, हमको ले जाया गया था, तो हम कौन से क्या बोल के माँ बाप को बोले कि हमको घर आना है या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये बताइए कि जो है, जो ये नारायण साईं नाम का शख्स है, जो आसाराम का बेटा है, वह जो है बातें बड़ी मीठी मीठी करता था, यह कहता था कि आप लोगों का भाग्य बदल जाएगा। किस तरीके से जो आप जैसी लड़कियां उसके चंगुल में फंसी? ये आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे ऐसा अचानक चले गए और इतना कुछ हमारे साथ हो गया। ये बताइए कि आपने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें ये कहा है कि पटना के आसपास कोई आश्रम था जिसमें सबसे पहले उसने दुराचार किया, उसके बाद से सूरत आश्रम में भी उसने कुकर्म किए, उसके बाद से आपकी हिम्मत नहीं हो पाई अपने माता पिता को ये बात बताने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाई हिम्मत। क्या कारण था? आपको लगता था कि शायद आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा? भरोसा नहीं, पर समाज में अभी ऐसा है ना कि लड़की पे ही उंगली करते हैं लोग, पुरुष, और वो इतने बड़े लोग थे, इतना उनका दबदबा था, तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और हमने अपनी आंखों से भी देखा था कि क्या हश्र करते हो लोगों का। सूरत में जो उसने कुकृत्य किया आपके साथ, उसके बाद से फिर आप गांभोई आश्रम भी उसने आपको जाने के लिए मजबूर किया, वहां 2 साल आप आश्रम की संचालिका के तौर पर रही। वहां किस तरह की गतिविधियां थी, क्या करता था नारायण साईं? वहां पर बाकी सारी लड़कियां भी थी, जानना चाहूंगा आपसे कि क्या उस आश्रम की गतिविधियां थी, खुद नारायण साईं करता क्या था? वो परमानेंट नहीं रहते थे उधर, हम लड़कियां ही रहती थी। बस आश्रम की जो प्रोडक्ट होती है वो सेवा मतलब बनाने का, चूरन तेल है वगैरह, और बस उधर सेवा करो, खाओ पियो और रहो, और पूजा, ध्यान पूजा करो। ये बताइए कि नारायण साईं की हैवानियत गांभोई में भी जारी रही? आप जैसे कुछ और भी शिकार वहां पर लड़कियां हुई, कुछ युवतियां हुई? बहुत सारी। और आपने कब ये फैसला किया कि अब जो है मुझे इस आश्रम से निकल जाना है किसी भी कीमत पर, और कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत बार ट्राई किया कि मैं चली जाऊं, पर जब भी उनको अगर कहे भी ना चले जाते तो कोई आक्षेप करते हम लोगों पे कि चोरी किया है, ये
आश्रम का नियम है कि आश्रम छोड़ के अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहे तो जाने नहीं देते वो लोग। और उधर बस मजूरी करो, उनकी वो लोग कहे वो करो। और कई बार ट्राई किया, सामने से बोला कि मेरे को जाना है तो मेरे को उनकी कुटिया में बंद कर दिया गया, मुझे मारा भी गया है। तो इस तरह की मारपीट जो है बाकी लड़कियों के साथ भी की जाती थी जो कि वहां से जाना चाह रही थी? कोई लड़की आज तक हिम्मत नहीं कर पाई है कि वहां से गई हो। अभी तक सब लड़कियां है ही उधर। ये बताइए कि जब आपने आश्रम आखिरकार छोड़ दिया तो उसके बाद भी उसका धमकाना जारी रहा या नहीं? वो कैसे संपर्क करता था? किसी अपने अनुयायी से कहलवाता था और पूरे आश्रम में सब फैला दिया था आक्षेप करके कि भाई इन लोगों ने चोरी करके गए हैं आश्रम से। ये सब पे इल्जाम लगता है। आप किसी भी आश्रम को जो आश्रम छोड़ के वहाँ रह चुका है उनको आप बताओ, मतलब पूछो तो सबको यही आक्षेप होते ही है। कोई मतलब ऐसे निर्दोष होके बाहर नहीं आ सकता। यो नारायण साईं के जो कुछ खास गुर्गे हैं, जो खास लोग हैं जिनका जिक्र आपने एफआईआर में भी करवाया है, ये हनुमान नाम का शख्स हो या फिर गंगा और जमुना नाम की महिलाएं हो, ये सब करते क्या थे? ये हनुमान लड़कियों को अंदर करता है। अभी मोनिका नाम की एक दिल्ली की लड़की है, सब मेन जड़ अभी वही है। हनुमान है, मोनिका है, रमेश है जो उनका ड्राइवर है, गंगा जमुना तो बहुत सालों से है, और ये लोग भी है। ये गंगा जमुना भी लड़कियों को भला फुसला के ले जाने का काम करती है? वो नारायण जो आदेश करेगा वो सब करेगी वो। अभी बताइए, इतने साल में आपको समझ में आया कि ये कैसे लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था जिनको इन्हें फंसाना होता था? क्या इन लोगों के कुछ खास संकेत थे, कुछ मैकेनिज्म थे जिसके जरिए लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे? मतलब जो लड़की अच्छी दिखी, उनको पसंद आई, उसको पटा लेता था कैसे भी करके। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो बड़ी बहन रही हैं वो भी विक्टिम रही और उन्होंने आसाराम के खिलाफ, आसाराम की जो पत्नी है और बेटी है, पत्नी जो लक्ष्मी है, उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आसाराम ने जो कुकर्म है उनका ब्यौरा दिया है। आपकी बहन ने आपको क्या बताया था? चूंकि वो काफी लंबे समय तक रही, 1997 से 2007 तक रही, 2001 से आसाराम ने उनका शोषण शुरू किया था। क्या कहती हैं वो? उसने भी किसी को नहीं बताया था, घर आके मुझे बताया उसने भी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर मैंने भी उसको बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये बातें कब आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर की? जो वो 2007 में आश्रम छोड़ के घर आ गई थी तब। आपकी बड़ी बहन ने आसाराम और आसाराम की जो पत्नी है लक्ष्मी या फिर जो बेटी है भारती, इनके बारे में क्या कहा कि ये लोग आखिर करते क्या थे? उनकी बेटी भारती है, वो लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा के बापू के वहाँ उनके रूम तक छोड़ने जाती थी और लेने भी जाती थी। और आश्रम से उनकी वाइफ है जो, वो उनको ऑर्डर करती थी कि आज तुमको जाना है, तुमको जाना है, अगर नहीं जाओ तो वो भी मारती थी लड़कियों को, डांटती थी, धमकाती थी। आसाराम भी गाली गलौज करते थे शारीरिक शोषण करने के अलावा, जब अगर कोई लड़की विरोध करती थी? बहुत गाली गलौज करते थे। ये बताइए कि इस नारायण साईं की जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, किस तरह की? ये करता क्या है आदमी 24 घंटे में? करता क्या है? उनका सत्संग कार्यक्रम होता है तो उसी में 2 टाइम सत्संग होता है, सुबह शाम। फिर वो अपनी कुटिया में रहता है। कहीं आसपास कुछ जगह हो तो उधर जाता है, सब लोग मिलने आते हैं तो मिलते हैं। उस तरीके से मतलब पूरी दिनचर्या हुआ करती थी उनकी। फिर अंदर ज्यादा टाइम क्या करते हो तो हम नहीं बता सकते। बट ये जो है, ये जो इसके नारायण साईं के जो कुकर्म है उसके लिए किसी अलग जगह का चुनाव करता है? कहीं कोई गुप्त जगह पर अपने खास लोगों के साथ ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता है? अब आश्रम में बाकी लोगों को भी पता होता है कि उसका ये सब कामकाज है? उनके नजदीक वाले सबको पता है, जो उनका रसोइया है, ड्राइवर है। ये बताइए कि बात सोचने में बड़ी अजीब लगती है कि कोई बीबी या फिर कोई बेटी अपने बाप के सामने किसी लड़की को परोसे जबरदस्ती लेकर जाए। आपकी भी कान फट गए होंगे आपके, जब आपने अपनी बहन से ये किस्से सुने? हाँ, बहुत शौक लगा था मुझे कि ये लोग बाप बेटे तो ऐसे है, पर इन लोग ने भी उनका सपोर्ट किया। बताइए, क्या अब आप लोगों को उम्मीद है, जिस तरीके से आपने बयान दर्ज कराया है, एफआईआर करवाई है नारायण साईं के सामने, आपकी बहन ने आसाराम के सामने करवाया है, आसाराम की पत्नी बेटी के सामने करवाया है, आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? हाँ, पूरा भरोसा है, हमको न्याय मिलेगा। कल ही आप दोनों बहनों ने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी बात रखी है। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक आपने रिकॉर्ड करवाया अपना बयान। कोर्ट में बड़ा पक्का सबूत माना जाता है अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया जाए। क्या पूरे विस्तार से आप लोगों ने सारी बातें अपनी रखी है, जिस तरीके से शोषण का शिकार आप दोनों बहनें होती रही? हाँ, पूरी डिटेल हम लोग ने दी है, पूरी बात रखी है अपनी। आप आखिरी कुछ मैसेज देना चाहती हैं उन
युवतियों के लिए जो कि आशाराम या नारायण साईं के शिकार हुए हैं, जो कि उसके द्वारा शोषित हुई हैं, कि वो लोग भी खुलकर सामने आए, अपनी बात रखें, ताकि अगर यह साधु के वेश में इस तरह की हैवानियत कर रहे हैं तो उनको सजा मिल सके। हाँ, ये पक्का मैसेज देना चाहूंगी कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो हिम्मत करके आगे आए और अब डरने की किसी से जरूरत नहीं है। अब उम्मीद ये है इस युवती को कि जिस तरीके से इसने या इसकी बहन ने पहल ली है, बाकी युवतियां भी, बाकी वो लड़कियां भी जो कि आशाराम या नारायण साईं के शोषण का शिकार हुई हों, वो आगे आएं और इस तरीके के लोग जो कि साधु के वेश में, अध्यात्म के वेश में, त्याग के वेश में इस तरह की हरकतें करते हों, नापाक हरकतें करते हों, उनको सजा दिलवाई जा सके, उनको कानून का शिकंजा उनके खिलाफ कड़ा किया जा सके। कैमरामैन RM पांडे के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, ABP न्यूज, सूरत।